हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशनल क्लासेस। आज हम लोग नेचुरल फाइबर में कपास के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जब हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सारे फाइबर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो कॉटन के बारे में भी, जिसे हम हिंदी में कपास कहते हैं, हम इसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका कपास है वो बीज वाला रेशा है, इसे बीज वाला रेशा कहते हैं। बीज वाले रेशे में आपके दो रेशे आते हैं, एक आपका कपास आता है और एक आपका कापोक आता है। तो ये जो आपका रेशा होता है ये बीज से प्राप्त किया जाता है और ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और ये सबसे अच्छा मतलब कपास का रेशा जो है सबसे अच्छा रेशा माना जाता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। दूसरी चीज़ें हमने जब पढ़ी थी तो हमने इसका जब परीक्षण पढ़ा था, हम जब सारे रेशों के बारे में परीक्षण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो आपका ये परीक्षण के लिए होता है, जितने भी आपके रेशे होते हैं, तो आपका कपास क्या था कि जब आप कपास को जलाते हैं, जैसे आप जब भौतिक रूप में इनका परीक्षण करते हैं, तो जब आप कपास को जलाते हैं तो इनका जो रेशा होता है वो धीरे धीरे क्या करता है कि जलता है। मतलब ये इसकी जो गंध होती है, जो इसकी स्मेल होती है, वो आपकी क्या होती है कि जो है कागज़ की तरह होती है। जैसे आपके कागज़ पे जलाने पे क्या होता है कि अजीब तरह से महक आती है, वैसे ही क्या होता है कि आपके इस पे भी कपास का रेशा का भी जब आप परीक्षण करते हैं तो वही चीज़ होता है। तो आपको ये भी पता है कि कपास क्या है। कपास एक स्टेपल फाइबर है, मतलब इसके जो रेशे होते हैं ये छोटे होते हैं मोस्टली ये क्या 1.5 से 2.5 इंच तक के होते हैं। और ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि उनको न्यूट्रिशन कैसा मिला है, मतलब उनका उन बीज को बोया कैसे गया है, कैसे उनका जो है वो उनको फर्टिलाइज किया गया है, इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो इन से जैसे हम लोगों ने तोल परीक्षण देखा था, इस पर मतलब छूने पे भी हम जान जाते हैं, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो छूने पे आपका क्या लगता है कि ठंडा लगता है। तो ये सारी परीक्षण हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने जैसे स्याही परीक्षण देखा था, तो हमने ये देखा कि स्याही परीक्षण में सिर्फ आपके कपास और लिनन पे ही स्याही परीक्षण किया जाता है। तेल परीक्षण में भी हमने देखा था कि आपके कॉटन और लिनन पे ही तेल परीक्षण किया जाता है। मॉइस्चर टेस्ट जब हमने देखा था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि कॉटन लिनन पे ही होता है। आपका जो फैब्रिक टियरिंग टेस्ट होता है वो भी आपके कॉटन लिनन और सिल्क, मतलब वो तो सिल्क रेयान सब पे भी होता है। स्क्वीजिंग जो आपका टेस्ट होता है वो भी आपका किस पे होता था, कपास और लिनन पे। तो ये सारी चीज़ें, एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से ही है कि हाँ ये चीज़ें मैंने आपको रेशों के बारे में पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने कॉटन के बारे में भी ये चीज़ें पढ़ा दी थी। अब हमने ये भी पढ़ाया था कि जैसे आप रासायनिक तौर पर अगर परीक्षण कर रहे हैं तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। हमने इसमें रासायनिक परीक्षण से पहले मैंने सूक्ष्मदर्शी परीक्षण की बात की थी। तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में भी हमने ये बताया था आपको कि जो आपका कपास होता है, एक तो वो क्या होता है कि जब वो अपरिपक्व अवस्था में होता है तो वो एकदम अलग तरीके से दिखाई देता है। और उसमें क्या होता है कि एक नली होती है और एक उस नली में क्या होता है कि तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है जो सैप नाम का रहता है। वो कपास के रेशे में धीरे धीरे जब परिपक्व होता जाता है, मतलब वो सूखता जाता है, तब क्या जाता है कि जो नलिका उसमें रहती है, जब वो सूख जाता है तो वो नलिका विहीन दिखाई देने लगती है। तो ये आपका होता है। आपके कपास के रेशे में मजबूती किससे आती है, परिवलन से आती है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि जितना भी ज़्यादा आपके रेशे में परिवलन कपास के रेशे में होता है उसकी स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें अम्ल और जो है क्षार परीक्षण पे भी जब हमने पढ़ा था, तो जो आपका कॉटन होता है वो अम्ल के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब अगर आप अम्ल से उसके कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों को धुलेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप क्षार के प्रति वो क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। क्षार से आप उनको आसानी से धुल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कपास का इतिहास देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब मैं आपको ये बता दूँ, आपको एक बहुत आसान ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे आपका अम्ल का परीक्षण और क्या होता है, क्षार का परीक्षण, अम्ल का प्रयोग और क्षार का प्रयोग।
परीक्षण मैंने गलती से बोल दिया। तो जब जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं उसमें जितने भी आपके प्राकृतिक होते हैं, प्राणिज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जितने भी आपके प्राकृतिक होते हैं वो आपके अम्ल के प्रति संवेदनशील होते हैं, अम्ल से उनसे नुकसान पहुँचता है। और प्राणिज जो आपके होते हैं, रेशम और आपके जो ऊन होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो क्षार के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक ही चीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, बस आप अम्ल का अगर आपको याद करना है तो आप अम्ल का याद कर लीजिए, आपको क्षार का याद करना है तो क्षार का याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल हो। अब हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो आपका जो कपास है, ये भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। और मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास पाया जाता है उसे अपलैंड कपास के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि सबसे ज़्यादा कपास होता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है और वहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा वो सही मानी जाती है। इस वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कपास क्या होता है कि आपके अमेरिका में ही होता है, दूसरे स्थान पे भारत का और तीसरे स्थान पे मिस्र का आता है। तो भारत में सूती वस्त्रों का औद्योगिकरण का विकास काफ़ी समय पहले से हुआ था। सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कलकत्ता में सूती मिल का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1854 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में, 1866 ईस्वी में कैलिको मिल की स्थापना हुई थी। और भारत के किन किन राज्यों में आपको कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये सारे राज्य आते हैं। तो क्या है कि जो आपका कपास है, इसका इतिहास देखें तो 400 वर्ष पूर्व से ही ये हमें जो है, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो वहाँ पे जो बर्तन मिले थे उसमें क्या हुआ था कि कपास के रेशे उसमें लिपटे हुए थे। तो जिससे हमें पता चलता है कि उस समय से ही कपास की खेती हो रही है और कपास का प्रयोग किया जा रहा है। एक यूनानी इतिहास में भी सूती वस्त्र के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि जब सिकंदर ने आपको याद होगा कि 372 वर्ष पहले सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो यूनानी जो भारत आए थे उन्होंने जब कपास के पेड़ को देखा तो उन्होंने कहा कि कपास के पेड़ उन्होंने कपास के जो रेशे थे उसकी तुलना उन्होंने भेड़ के से प्राप्त ऊन से की थी, जिसके प्रमाण में उन्होंने लिखा कि भारत में कुछ ऐसे जंगली पेड़ पाए जाते हैं जिनमें ऐसे फल लगते हैं जिससे ऊन निकलता है और यह ऊन भेड़ प्राप्त ऊन से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। भारतीय इस पेड़ के ऊन से बने सुंदर वस्त्रों को पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत में का उत्पादन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है और जिसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया व वेस्टर्न रीजन प्रमुख हैं। अमेरिका को देखें तो अमेरिका में कपास का शुभारंभ 17वीं शताब्दी से हुआ है, लेकिन आज जो है वो विश्व क्षेत्र में देखें तो कपास का प्रथम स्थान क्या है, अमेरिका में। अमेरिका में जो उसकी जलवायु है और जिसकी मिट्टी होती है वो बहुत ही उसके प्रति उपयोगी होती है। तो ये पूरा आपके जो है उसके लिए कह लीजिए कि सर्वोत्तम मानी जाती है। और संसार में अगर देखें तो अकेले 3/4% क्या होता है कि 3/4 भाग पैदा होता है कपास सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि कपास का पौधा कैसा होता है। तो देखिए, जो कपास प्रारंभ में जो कपास होता है, कपास का पौधा जो होता है वो 4 से 6 फीट लंबा होता है और इसे ज़मीन में अच्छी तरह से जोतकर भूमि में कपास के बीज बोए जाते हैं। और इसमें जब आप बीज को बोते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बीज पक जाते हैं, बीज जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है कि उनको पानी की आवश्यकता कम होती है। इसमें जो मिट्टी चाहिए होती है वो काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी मानी जाती है और पानी सोखने की सर्वाधिक क्षमता इसमें होती है। कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है, 200 दिन का समय इसमें लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका कॉटन बॉल है। तो जब ये कॉटन बॉल क्या होता है कि जब आपका कपास का जो पौधा होता है, कपास के फूल क्या होते हैं कि क्रीम कलर के होते हैं, जो बाद में बैगनी रंग के हो जाते हैं। शुरू में क्या करते हैं कि वो क्रीम कलर से होते हैं, बहुत ज़्यादा वो चमकीले नहीं होते। कॉटन का कपड़ा, कॉटन जो प्योर कॉटन होता है वो आपका वैसे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें चमक नहीं होती है, बाद में उसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसमें चमक डाली जाती हैं। तो ये आपके नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल, सुनहरे रंग के अलग अलग
कलर के भी हो सकते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है कि कपास के फूल के रंग तो मैंने बता दिया कि जब फूल झड़ने के पश्चात कोए उसमें जब उससे पेड़ से फूल झड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें कोए निकल जाते हैं। यही जो आपके बॉल्स दिख रहे हैं ये आप इनसे ध्यान से देख लीजिएगा, निकल जाते हैं और इसी कोए से भीतर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, जिसे पॉट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, पॉट्स कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब पक जाने के पश्चात कोए फटने लगते हैं और जब वो फट जाते हैं तो वो सफ़ेद, यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉटन बॉल दिख रहा है ये पूरी तरह से फट गया है और फटने के बाद क्या होता है सफ़ेद रंग के रेशे बाहर निकल आते हैं। तो कोए बिनने का यह उपयुक्त समय होता है। आगे इसकी कई सारी प्रोसेसिंग होती है, मतलब सूती वस्त्रों के निर्माण करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसी को